दोस्तों मैं विशाल गिरी, आपका दोस्त, एनएलपी लाइफ कोच एंड लीडरशिप एक्सपर्ट, और आप सभी का फिर एक बार स्वागत है द लाइफ कोचिंग यूनिवर्सिटी में। दोस्तों आज आपने सही पढ़ा थंबनेल पर, रियल फ्रीडम क्या है। दोस्तों हम में से ज़्यादातर लोगों को लगता है कि अगर हमें घंटों तक सोने को मिल जाए तो फिर शायद ये फ्रीडम है, और अगर सोने और उठने की आदतों को अगर रेगुलेट करना पड़ जाए तो फिर ये बंधन है। दोस्तों हम में से कई लोगों को ऐसा भी लगता है कि अगर हमें दोस्तों के साथ टाइम पास करने मिल जाए, या फिर एंटरटेनमेंट के कोई साधन मिल जाए, या फिर हमें मोबाइल, सोशल मीडिया या फिर गेमिंग पर अगर टाइम पास करने को मिल जाए तो ये फ्रीडम है। लेकिन अगर हमें अपना फोकस एक जगह पर रखकर अगर काम करना पड़ जाए या फिर अपनी पढ़ाई करना पड़ जाए तो फिर ये बंधन है। या फिर अगर हमें लाइफ में डिसिप्लिन लाना पड़े तो फिर शायद ये बंधन है। हमें से कई लोगों को ऐसा भी लगता है कि हम जो स्ट्रीट फूड, जंक फूड जैसा बाहर का खाना खाते हैं, अगर उसे मैं चाहिए उतनी क्वांटिटी में खा सकूं तो फिर ये फ्रीडम है। लेकिन अपनी फूड हैबिट्स को रेगुलेट करना, ये शायद हमें लगता है कि बंधन है। हमारे अनवांटेड बिहेवियर्स, हमारे एडिक्शंस, ये सब जब हम कर पाते हैं तो हमें लगता है कि दरअसल ये फ्रीडम है। लेकिन अगर उन्हें बदलना पड़ जाए तो फिर हमें लगता है ये तो बंधन है। कई बार मैंने लोगों को कहता हुआ सुना है कि मैं तो मन का राजा हूं, जो मेरा मन करता है वो करता हूं। दोस्तों अगर आप भी ऐसा ही कर रहे हैं तो मैं आपको एक बात बता दूं कि आप मन के राजा नहीं, मन के गुलाम हैं आप। दोस्तों ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये जो चीजें हैं जो आप कर रहे हैं ना, ये सभी चीजें आपको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन देती हैं। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का मतलब है कि आप जैसे ही उस चीज को करते हैं या फिर जैसे ही उस प्रकार का कोई खाना खाते हैं, आपको तुरंत अच्छा महसूस होता है। लेकिन इन लॉन्ग टर्म अगर आप देखेंगे तो ये जो सारी चीजें हैं, ये आपको किसी ग्रोथ की तरफ नहीं लेकर जा रही, किसी अचीवमेंट की तरफ नहीं लेकर के जा रही, किसी फुलफिलमेंट की तरफ नहीं लेकर के जा रही। अगर आप वाकई में रियल फ्रीडम को समझना चाहते हैं तो इसी वक्त अपने जो भी गोल्स हैं, या फिर अपना कोई लाइफ पर्पस है, या फिर ऐसी कोई भी चीज जो आप वाकई करना चाहते हैं, या फिर ऐसी कोई चीज जिसे आप वाकई में पाना चाहते हैं, उसे इसी वक्त अपने सामने लेकर के आइए और एक सवाल पूछिए अपने आप से कि ये जो भी चीजें आज आप कर रहे हैं, क्या वो वाकई आपको अपने गोल्स या फिर अपने लाइफ पर्पस की दिशा में लेकर के जा रही है, या फिर आपको एक बंधन में बांधे रखे हुए है, एक ही जगह पर आपको स्टैग्नेंट किए हुए है, या फिर आपको जीवन में पीछे धकेल रही है। और अगर जो चीजें आप कर रहे हैं वो आपको रोके हुए हैं तो फिर अपने आप से पूछिए कि क्या वाकई आप फ्रीडम में हैं या फिर बंधन में हैं। एक बात को याद रखिएगा कि हमारे पास जीवन की किसी भी परिस्थिति में हमेशा दो ऑप्शंस होते हैं। पहला होता है इजी एंड कंफर्टेबल, और दूसरा होता है व्हाट इज रिक्वायर्ड ऑफ मी। इजी एंड कंफर्टेबल को चुनना जीवन में हमेशा आसान होता है, और इसे करते ही आपको तुरंत ग्रेटिफिकेशन मिलता है। अभी किया और अभी खुशी मिलेगी, लेकिन ये सारा प्लेजर जो है ये शॉर्ट टर्म प्लेजर होता है। लेकिन जब आप व्हाट इज रिक्वायर्ड ऑफ मी को चुनते हैं तब आप देखेंगे कि आपको शुरुआत में पेन मिलेगा, जो कि शॉर्ट टर्म पेन है। दोस्तों मान लीजिए कि आप जीवन में किसी एक गोल के ऊपर काम करने का निश्चय करते हैं, और आपको पता है कि एग्जैक्टली मुझे क्या करना है इस गोल को पाने के लिए, और उस समय पर जब आपके सामने परिस्थितियां आती हैं, तब मान लीजिए गोल को प्राप्त करने के लिए आपको अगर सुबह जल्दी उठना है तो वो शॉर्ट टर्म के लिए पेन देगा। मान लीजिए उसके लिए आपको अच्छी फिटनेस की जरूरत है और आपको सुबह जल्दी उठकर एक्सरसाइज करनी है, तो वो एक्सरसाइज करना शॉर्ट टर्म में पेन देगा। मान लीजिए उस गोल को अचीव करने के लिए अगर आपको ज्यादा ट्रैवल करना पड़ता है, या फिर कुछ घंटे ज्यादा काम करना पड़ता है, या फिर टीवी, सोशल मीडिया, गेमिंग और दोस्तों को छोड़कर पूरी तरह से पढ़ाई के ऊपर फोकस करना है, ये सब कुछ करेंगे तो शॉर्ट टर्म में पेन होगा। लेकिन इसके साथ साथ आपको एक बात को समझना होगा फ्रेंड्स, कि जब आप कभी भी एक्सरसाइज करते हैं तो एक मसल के ऊपर प्रेशर पड़ता है, उसके टिश्यूज टूटते हैं और उससे पेन होता है, और जब उसे पेन होता है तभी उसका आकार बढ़ता है, उसकी साइज बढ़ती है। तो फिर अगर आप भी जीवन में उन चीजों को पाना चाहते हैं, या फिर उस मुकाम पर पहुंचना चाहते हैं जहां पर शायद आप आज तक नहीं पहुंच पाए, या फिर जिन चीजों को आप आज तक शायद नहीं पा सके, तो फिर आपको वो काम करने पड़ेंगे जो आपने आज तक शायद नहीं किए। और इन कामों को जब करने जाएंगे, इट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड ऑफ मी। ये कई बार हो सकता है कि ये पेनफुल होगा, अनकंफर्टेबल होगा, आपको चैलेंजिंग भी लगेगा। लेकिन दोस्तों जो चीजें कई बार हमें चैलेंज करती हैं, हमें अनकंफर्टेबल महसूस करवाती हैं, ज्यादातर समय पर आप देखेंगे कि वही चीजें होती हैं जो हमें एक लेवल ऊपर भी लेकर के जाती हैं। लेकिन दोस्तों आपके पास एक दूसरा ऑप्शन भी होता है। व्हाट इज रिक्वायर्ड ऑफ मी की जगह पर आप चाहें तो इजी और कंफर्टेबल को भी चुन सकते हैं। मान लीजिए आपको पता है कि मुझे किसी गोल को अचीव करने के लिए सुबह जल्दी उठने की जरूरत है, लेकिन फिर भी आप देर तक सोते रहते हैं। मान लीजिए ऐसा हो सकता है कि आपको अब सोशल मीडिया, गेमिंग और दोस्तों को छोड़ करके अब पढ़ाई पर फोकस करने की जरूरत है, लेकिन फिर भी आप दोस्तों के साथ टाइम पास करते हैं,
सोशल मीडिया पर, गेमिंग पर, मोबाइल फ़ोन पर आप टाइम पास करते रहते हैं, तब फिर आप अगेन ईजी और कंफर्टेबल के ऑप्शन को चुन रहे हैं। और दोस्तों, अगर आप लॉन्ग टर्म में बार बार लगातार ये बिहेवियर करते रहते हैं और ईजी एंड कंफर्टेबल को चुनते रहते हैं, तब फिर कहीं ना कहीं आपका माइंड आपको देख रहा है और वो ये देख रहा है कि आप खुद के साथ किया हुआ एक कमिटमेंट तोड़ रहे हैं। और दोस्तों, ये एक कैंसर की तरह है। जैसे कैंसर शरीर को अंदर से खोखला कर देता है, वैसे ही जितनी ज्यादा बार आप इजी और कंफर्टेबल को चुनते हैं, आप शॉर्ट टर्म प्लेजर के लिए जाते हैं, ये आपके भीतर बैठे हुए इंसान को एक कैंसर की तरह कमजोर करता चला जाता है, उसे डिसएम्पावर कर देता है। लेकिन जब आप खुद को आदत डालते हैं उस चीज को करने की, व्हाट इज रिक्वायर्ड ऑफ मी, यानी कि मेरे गोल्स को अचीव करने के लिए मुझसे क्या क्या जरूरतें हैं, मुझे कौन सी चीजें करनी पड़ेंगी, मुझे कैसे माइंडसेट में रहना पड़ेगा, मेरा बिहेवियर कैसा होना चाहिए, जब ये क्लैरिटी के साथ आप काम करते हैं और उसके साथ कमिटमेंट करके उसे निभाते हैं, तब फिर ये आपको अंदर से एम्पावर कर देता है। इन अ लॉन्ग टर्म इट इज वेरी वेरी एम्पावरिंग। दोस्तों, इसके बाद परिणाम क्या होंगे? अगर आप इजी और कंफर्टेबल को चुनते हैं तो लॉन्ग टर्म में ये आपको कैसे परिणाम देगा? ये आपको देगा एवरेज सक्सेस या फिर पूरी तरह से फेलियर। ये आपको स्टैग्नेंट करके रख देगा, एक जगह पर रोक के रख देगा आपको, या फिर ये आपको डिसअपॉइंटमेंट देता रहेगा। लेकिन अगर आप चुनते हैं व्हाट इज रिक्वायर्ड ऑफ मी को, तब आप देखेंगे कि ये लॉन्ग टर्म में आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस तक लेकर के जाएगा, ये आपको ग्रोथ के पास लेकर जाएगा, अचीवमेंट के पास लेकर के जाएगा, ये आपको फुलफिलमेंट की तरफ लेकर के जाएगा, आपको अंदर से पूरी तरह से भर देगा। तो फिर दोस्तों, अब क्या लगता है आपको, रियल फ्रीडम क्या है? दोस्तों, मेरे हिसाब से मैं बताऊं आपको, रियल फ्रीडम इज बीइंग एबल टू डू व्हाट इज रिक्वायर्ड ऑफ मी। यानी कि जब आप वो चीजें कर पाएं जो करने से आप ग्रोथ की तरफ जाते हैं, आप अचीवमेंट की तरफ जाते हैं, आप अपने गोल्स को अचीव कर पाते हैं, आप अपने पर्पस को जी पाते हैं, मैं कहता हूं वो फ्रीडम है। और अपनी शॉर्ट टर्म प्लेजर के लिए अपनी इच्छाओं के वश में आ जाना, यही वास्तव में बंधन है। एक सवाल के साथ आज आपको मैं छोड़ के जा रहा हूं। एक सवाल आज खुद से जरूर पूछिएगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, अपने आप से बस ये एक सवाल पूछ लीजिएगा। और ये सवाल कुछ इस प्रकार से है कि क्या वाकई आप फ्रीडम में जी रहे हैं या फिर आप बंधन में जी रहे हैं? दोस्तों, इससे एक सवाल का जवाब आज थोड़ा सा समय खुद के लिए निकालिए और खुद के साथ बैठिए, खुद को एक जवाब दीजिए। अगर एक्सटेंडेड सपोर्ट चाहते हैं तो मेरे लाइव प्रोग्राम में आइए, मुझसे लाइव मिलिए और आपके जो भी सवाल हैं मुझसे पूछिए, मैं जरूर आपको गाइड करूंगा। दोस्तों, ये वर्कशॉप है द लाइफ चेंजिंग वर्कशॉप, जो NLP के ऊपर आधारित मेरा एक लाइव प्रोग्राम है, जहां पर कई लोग आते हैं अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, अपनी ग्रोथ की तरफ बढ़ने के लिए, अपने लाइफ के पर्पस की तरफ बढ़ने के लिए। और इस वर्कशॉप की ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट के ऊपर जा सकते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन दबाएं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। और दोस्तों, इस वीडियो को हो सके उतने ज्यादा लोगों तक पहुंचा दीजिए। आज ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो वास्तव में बंधन में जी रहे हैं और बस ऐसा समझ रहे हैं कि वो फ्रीडम में जी रहे हैं। ऐसे कई सारे लोगों को इससे मदद मिल जाएगी, ऐसे कई सारे लोगों की जिंदगी यहां से बदल सकती है। सो डू शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन। दोस्तों, आप हमेशा मेरे चैनल पर आते हैं, मुझे भरपूर प्यार देते हैं और हमेशा मेरा साथ निभाते हैं, इसलिए मैं विशाल गिरी आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ। थैंक यू वेरी मच।